नमस्कार। झारखंड यूं तो कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट वगैरह ये खनिज संपदा के मामले में देश का सबसे धनी राज्य है। लेकिन अब तो झारखंड लगता है नोटों की खदान भी है। आपको याद होगा धीरेन्द्र साहू 350 करोड़ रुपए निकले थे। ईडी के अधिकारी भी भौचक रह गए थे। मशीनें नोट गिन गिन कर गर्म होके बंद हो गई थीं। लेकिन वो सिलसिला आखिरी नहीं था। अब तो स्थिति ये बन गई, चूंकि धीरेन्द्र साहू तो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन अभी झारखंड के एक मंत्री आलमगीर आलम, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, इससे पहले वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और पाकुड़ विधानसभा से 4 बार लगातार वो विधायक हैं। लेकिन ये मंत्री जी के यहाँ छापा नहीं पड़ा। मंत्री जी के पीएस संजीव पाल और पाल साहब के भी नौकर, उनके यहाँ छापा पड़ा। और साहब छापा पड़ के इस गर्मी में मशीनें गर्म हो गई, हाँफ गई और नोट निकलते जा रहे हैं। अभी तक जानकारी के अनुसार 30 करोड़ रुपए गिने जा चुके हैं। अब चूंकि गुलाबी नोट तो बंद हो चुके हैं, 500 के नोट निकल रहे हैं, तो संख्या स्वाभाविक है 4 गुनी ज़्यादा है गिनती में, तो मशीनें हाँफ चुकी हैं। लेकिन बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती है। संजीव पाल के ही एक और उनकी पत्नी ने एक कंपनी बना रखी थी, उसमें एक डायरेक्टर हैं मुन्ना लाल, यानी वो भी उन्हीं के नौकर ही समझ लो। उनके यहाँ भी छापा पड़ा है अभी और नोट गिनने शुरू हो चुके हैं। अभी तक गिनती 3 करोड़ को पार कर चुकी है। तो ये है झारखंड, जहाँ कोयला की खदानें नहीं, अब तो नोटों की सीधे खदानें, और खदानें जमीन में नहीं, घरों में, कमरों में नोट ठूसे पड़े हैं अखबार की रद्दी की तरह। इतनी तो अखबार की रद्दी शायद किसी कबाड़ी के यहाँ भले हो, आम आदमी के यहाँ तो इतनी रद्दी अखबार की भी नहीं मिलेगी। और कमाल है साहब कांग्रेस की, ये भी कांग्रेस के ही नेता हैं और ऐसे सामान्य से नेता। अनुमान लगाया जा सकता है कि 10 जनपद में क्या स्थिति होगी। राहुल गांधी बोल रहे थे कि उनके पास तो रेल की टिकट तक का किराया नहीं, भाजपा ने उनका जो है अकाउंट सीज कर दिया है। लेकिन आपने देखा होगा नॉमिनेशन के लिए 3 चार्टर्ड प्लेन पहुंचे थे, एक में राहुल और सोनिया जी, तो दूसरे में प्रियंका जी, अशोक गहलोत, और तीसरे में कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी। तो 3 चार्टर्ड प्लेन फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर पहुंचे थे नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए। ये है कांग्रेस की स्थिति। अरे पैसे की काहे की कमी, जार्ज सोरोस, चाइना और भूखा नंगा पाकिस्तान भी फंडिंग करने को तैयार, बस मोदी को हराओ। तो मोदी के नाम पर जो फंडिंग हो रही है वो तो अलग है, लेकिन ये तो जनता की जो हक की कमाई है, ये उसकी लूट है। जो खनिज संपदा लूटी जा रही है सीधे तौर से, आप अनुमान लगा लो, अगर कोई मंत्री 1 करोड़ रुपए बचाता होगा तो उसके पीछे सरकारी खजाने को कितना चूना वो लगा रहा होगा। झारखंड में चूने की भी खदान है वैसे, तो चूना सरकार के खजाने को कितना लगा रहा है, क्योंकि 1 करोड़ तो वो भ्रष्टाचार की कमाई, घूस कह सकते हो। तो फिर ये सिलसिला बढ़ के ऊपर तक वो 150 करोड़ तक पहुंचता है। यानी ये तो 1 करोड़ अपना सीधा गटक गए, और जो जनता के हक का पैसा है सैकड़ों करोड़ रुपए, वो 1 करोड़ की भेंट चढ़ता है। इसीलिए पहले तो ये बिहार था, बिहार और झारखंड अभी भी गरीब राज्य हैं, बीमारू राज्य हैं, पिछड़े राज्य हैं, जबकि वहाँ अपार संपदा है और वहाँ के टुटपुंजिया नेता भी अरबों से खेल रहे हैं। वाह क्या बात है। तो ये जानकारी कैसी लगी, क्योंकि ये जानकारी सभी चैनल दे रहे हैं,
लेकिन ये ताज़ा तरीन है कि ये मुन्ना लाल जी अभी जो हैं इनके यहाँ 3 करोड़ मशीन गिन चुकी है। अब आगे वो रकम कितनी बढ़ती है। उधर पीएस जो हैं ओएसडी भी उनके वो हैं आलम जी के, संजीव पाल, उनके यहाँ 30 करोड़ तक रकम पहुँच चुकी है। लेकिन ये सिलसिला अभी आगे और बढ़ेगा और ये सैकड़ों करोड़ पे रकम पहुँच सकती है।